11। सिया एग्जीबिशन में जाने के लिए तैयार हो चुकी है और बस एग्जीबिशन के लिए निकल रही है, जहां डायना भी आज पहुंचने वाली है। आइए अब आगे सुनते हैं। एग्जीबिशन का समय ठीक 7 बजे का था। सिया ना बहुत देरी से और ना ही बहुत जल्दी बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंची, क्योंकि जिस समय उसने अंदर एंट्री ली उस समय पर वहां बड़े बड़े ज्यादातर लोग आ चुके थे और साथ ही साथ सीक्रेट के ऑर्गेनाइजर भी मौजूद थे। एग्जीबिशन शहर के एक वीरान इलाके के एक पार्क में थी। हर कोई अपने तरीके से सबसे अच्छा लिबास पहन कर आया था। हर कोई एक दूसरे से अलग दिखना चाहता था और इसी होड़ में सबने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे। एक सिया ही थी जिसने ओरिएंटल स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे और उन सब में सबसे अलग दिख रही थी। सिया के कपड़े चूंकि सबसे अलग थे, इसलिए हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों में ही सिया के मेंटर जेम्स और साथ ही साथ उनके असिस्टेंट वर्दा वहां दोनों आ चुके थे। जहां सिया के कपड़े सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, वहीं सीक्रेट के ऑर्गेनाइजर का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने अभी सुबह सुबह उसे रिजेक्ट किया था। उनमें से एक डायना उसे देख रही थी। अपने हाथ में शैंपियन का गिलास लिए हुए डायना सिया के पास आई और कहा, मुझे पता नहीं था मेरी मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने के लिए तुम इस हद तक चली जाओगी और मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाओगी। जाहिर सी बात है, तुम्हें पता था कि हमारी थीम ओरिएंटल है, इसलिए तुम जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर आई हो। सिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। डायना, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। तुम्हारे कपड़े देखकर सब कुछ अपने आप पता चल रहा है, पर एक बात अच्छे से समझ लो, मैंने जो फैसला एक बार कर लिया उसे बदलती नहीं हूँ। डायना को लग रहा था कि जो सुबह सिया ने उसके सामने शर्त रखी थी उसका मतलब यहाँ पर उसके मिलने से था। बेशक सिया कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर फिर भी एक मॉडल के लिए सीक्रेट मैगजीन अपना फैसला नहीं बदलेगी, और वो भी एक नई मॉडल के लिए। डायना, वैसे भी करण ने पहले ही कहा था तुम्हारी आदतें कुछ अच्छी नहीं है, और अब तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है वो सही बोल रहा था, और शायद इसीलिए मुझे कविता ने तुम्हें लेकर पहले ही चेतावनी दी थी कि तुमसे थोड़ा संभल कर रहूं। सिया ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, आपको अपने बारे में कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा यहाँ होने से सीक्रेट मैगजीन का कोई लेना देना नहीं है। सिया की आवाज ने जेम्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो कि पास में ही कुछ और मेहमानों को एग्जीबिशन दिखा रहे थे। सिया, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मेरा यहाँ आना और आपकी मैगजीन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उसी समय सिया का ध्यान डायना के पीछे खड़े व्यक्ति पर गया, जो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। सिया ने जेम्स की ओर देख कर कहा, सर, और जेम्स ने पूरी भावुकता के साथ सिया को गले लगा लिया और कहा, मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? कहाँ थी इतने समय से? कितने समय के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सिया, सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस समय बड़ी समस्या में हूँ। सिया की बात सुनकर जेम्स का ध्यान इनकी बहस पर गया, जिसे सुनकर वो वहां आए थे। जेम्स ने डायना की ओर देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? जिस पर डायना सोचने को मजबूर हो गई, ये क्या सच में सिया यहाँ पर फ्रंट कवर के शूट का काम पाने के लिए आई है? लेकिन अगर वो सीक्रेट मैगजीन के कवर का काम पाने के लिए नहीं आई थी, तो जेम्स और उसका रिश्ता इतना गहरा कैसे लग रहा है? ये अमेरिकन रॉयल मैगजीन के एडिटर चीफ को कैसे जानती है? डायना का दिमाग सोच सोच कर फट रहा था। सिया ने सारी कहानी जेम्स को सुना दी। ये सुनकर जेम्स ने गुस्से में डायना की ओर देखा और कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी मैगजीन चल क्यों नहीं रही है।
तुम लोगों ने इतनी टैलेंटेड मेरी बेटी को छोड़कर उस बी ग्रेड मॉडल को ले लिया है और उसके बाद तुम्हें अपने फैसले पर घमंड भी हो रहा है। तुम सब पागल हो गए हो। डायना, सर ये नई मॉडल नहीं है। जेम्स, नई मॉडल? तुम पागल हो। इसने मिस्टर बोनी का भी शूट किया हुआ है और ये उसके फाइनल तक भी पहुंची थी। तब ये सिर्फ 17 साल की थी और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी उस समय कोई औकात नहीं थी। जेम्स ने प्यार से सिया को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, तुम दिल छोटा मत करो। तुम मुझे बताओ तुम्हें किस मैगजीन का कवर चाहिए, तुम्हें मैं अभी दिलवाता हूँ। डायना वहाँ पर चुपचाप खड़े होकर दोनों को जाते हुए देख रही थी। डायना को अपनी बेवकूफी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्यों कविता की बात को सुना। आज उसके ऊपर वो कहावत सच हो रही थी, मोतियों को लौटाकर मोतियों का डब्बा रख लेना। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब उसका मकसद बदल चुका था। अब उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि उसे एक मॉडल के लिए अपना फैसला नहीं बदलना है, बल्कि उसका मकसद सिया को अपने शूट के लिए वापस लाना था। जाते हुए सिया ने मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि डायना के मन में क्या चल रहा है ये सिया अच्छे से समझ सकती थी। आगे जाकर उसने जेम्स को पिछले सालों में क्या हुआ सब कुछ बता दिया और जेम्स से कहा, सर मैं अपना सब कुछ वापस पाना चाहती हूँ, पर अपने दम पर एक एक कदम आगे बढ़ाकर मैं वापस उस मुकाम पर पहुँचना चाहती हूँ। जेम्स, देखो तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी सबसे अलग ही दिख रही हो। और बेटा, कभी भी वापस शुरुआत करना गलत नहीं होता और ना ही कभी भी शुरुआत करने के लिए देरी होती है। तुम जब चाहो जहाँ चाहो नई शुरुआत कर सकते हो। अपने टीचर के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर सिया बस मन ही मन खुश होकर मुस्कुरा रही थी। एग्जीबिशन खत्म हुई। जेम्स ने सिया को घर छोड़ने के लिए एक आदमी को कहा। सिया को जाता देखकर डायना उसके कार के सामने दौड़ कर गई और उससे कहा, 5 मिनट बात कर सकते हैं? सिया, अब आपको और क्या कहना बाकी रह गया है? डायना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा कवर शूट करो और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। सिया, कविता के खिलाफ जाकर भी? डायना, बिल्कुल, अगर इसकी जरूरत पड़े तो मैं ये भी कर दूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो मुझसे। तुम्हें कीमत का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सिया, ठीक है, कल देखते हैं कि आप अपनी बात पर कितनी देर टिकती हैं। सिया मन में सोच रही है कि कविता, तुम्हें तो कल पता चलेगा कि अब खेल बदल चुका है। सिया जैसे ही बंगले में पहुंची, राशि और मीरा खुशी से पागल हुए जा रहे थे और दौड़कर उसके गले लग गए। पर सिया तो सबसे पहले ये खुशी उस आदमी के साथ शेयर करना चाहती थी जिसने इतनी सूझबूझ के साथ उसकी मदद की थी। राशि ने सिया को सोफे पर बैठे राजवीर की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। हमें कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है। और ये कहकर राशि और मीरा अपने अपने कमरों में चली गईं। जैसे ही सिया राजवीर के पास पहुंची और तभी राशि अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आई। उसके हाथ में फोन था। राशि, करण का फोन आ रहा है, तुम बात करना चाहती हो या नहीं? सिया ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने उसे हाँ का इशारा किया और सिया ने फोन उठा लिया। करण, देखो, क्योंकि अब सीक्रेट मैगजीन वाले तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते तो तुम्हारा यहाँ अमेरिका में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वापस चली जाओ। और इसमें प्लीज मेरी या मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। मेरी बहन ने जो भी किया वो कंपनी के भले के लिए किया है। ये सीक्रेट मैगजीन वालों का फैसला है कि वो तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए ना तुम मुझे जिम्मेदार ठहराना और ना ही मेरी बहन को। सिया, अच्छा,
मेरा अच्छे से इस्तेमाल कर लेने के बाद अब तुम ये चाहते हो कि मैं इस नाइंसाफी को खुशी खुशी मान भी लूं। करण गुस्से में, मान लूं का क्या मतलब है? तुम्हें हर बार मेरी बहन के और लोरी के खिलाफ ही क्यों जाना होता है? तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? सिया को गुस्सा तो वैसे ही बहुत आ रहा था, पर इस वक्त करण के साथ लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी आप लोगों से लड़ने वाली मैं कौन होती हूँ? मुझे पता है ये इंडस्ट्री ऐसी ही है। आज लोरी के पास में मदद करने के लिए तुम और कविता हो, इसलिए लोरी मुझे हटा पाई, पर यकीन मानो कि लोरी हमेशा इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी। करण, तुम्हारा वैसे भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि सीक्रेट मैगजीन तुम्हारे साथ काम करना ही नहीं चाहती है और लोरी को मैं प्यार करता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और दीदी ने सब कुछ ठीक कहा था, तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तुम में बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। सिया को ये सुनकर जबरदस्त गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। सिया को ऐसा करते देखकर राजवीर ने अपने कागजों को नीचे रखा और सिया को अपनी बाहों में भर लिया। सिया, तुम्हारा ये रवैया लोरी को सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम में पहुंचाएगा। ये कहकर सिया ने फोन रख दिया। उसने अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश की। सिया को शांत करने के लिए राजवीर ने उस पर अपनी पकड़ को और कस लिया और उसकी पीठ को थपथपाने लग गया। सिया, मैं ठीक हूँ। राजवीर, तुम अपने मेंटर को मिली? राजवीर ने बात बदलते हुए कहा। सिया, हाँ मिली ना, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर मैं काफी बड़े बड़े फेमस फोटोग्राफर से भी मिली हूँ। वहाँ पर जाकर सिर्फ एक कमी खल रही थी, वो थी आपकी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रही थी और ये सोच रही थी कि ऐसे किसी इवेंट में मैं मिसेस ओबेरॉय की तरह आपके हाथ में हाथ डालकर जाऊं तो कितना अच्छा लगेगा। राजवीर, परेशान मत हो, ऐसे बहुत मौके तुम्हें आगे मिलेंगे। अगली सुबह मैगजीन के ऑफिस में डायना ने फिर से मीटिंग बुलाई और स्टार किंग की सारी टीम को फिर से मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा गया। प्लान के हिसाब से जो कल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, आज उसे ऑफिशियली साइन करना था। लोरी जल्द से जल्द ये शूट खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी को अब 1.5 महीने हो चुके थे और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो जल्द ही उसकी प्रेगनेंसी दिखने लगेगी और लोग समझ जाएंगे कि वो प्रेग्नेंट है। लोरी जानती थी कि टॉप मॉडल कंपटीशन 15-20 दिनों में होने वाला था, तो लोरी चाहती थी कि ये जो इस मैगजीन का फोटो शूट है, इसके रिजल्ट से वो पॉपुलर रेटिंग हासिल कर ले और जिससे उसे टॉप 10 मॉडल का कंपटीशन जीतने में और ज्यादा आसानी हो जाए। इसी बीच में अगले हफ्ते उसने एक असेसमेंट इंटरव्यू भी रखा हुआ था, जिससे उसे टॉप मॉडल कंपटीशन जीतने में और मदद मिलेगी और इस तरीके से वो ए ग्रेड मॉडल की लिस्ट में आ जाएगी। सबके सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस पहुंचने के 5 मिनट बाद डायना भी ऑफिस पहुंच गई। डायना ने पहुंचते ही लोरी और कविता को गुस्से की नजर से देखा, हालांकि उसे दोनों समझ नहीं पाए थे। कविता ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, आप परेशान ना हो। लोरी बहुत अच्छी मॉडल है और बहुत प्रोफेशनल है, वो दिए हुए काम को बहुत अच्छे से और आसानी से जल्द ही पूरा कर देगी। और रही बात सिया की, तो उसकी वापसी का इंतजाम कर दिया है कि वो हमें आगे परेशान ना करे। आपने कल देख ही लिया है वो कितनी बदतमीज है। डायना कुछ बोल नहीं रही थी, बस अपने हाथ में लिए हुए पेन से खेल रही थी। कविता की बात पूरी होने के बाद डायना ने कहा, सॉरी कविता, मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं, बल्कि फिर से मॉडल बदलने के लिए बुलाया है। डायना ने लोरी के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेकर
टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर कविता की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी किसी भी मॉडल के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि जिस मॉडल को मैंने फाइनलाइज किया है उसने यही शर्त रखी है कि वो तुम्हारी किसी भी मॉडल के साथ काम नहीं करेगी। करण ने गुस्से में टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? डायना, एक बार में बात समझ नहीं आती है? कविता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तो अपने ही उसूलों के खिलाफ जाने वाली बात हो गई। करण को उम्मीद नहीं थी कि सीक्रेट वाले उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। डायना, अच्छा कविता, तुम तो उसूलों की बात करो ही मत। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि सिया एक नई मॉडल है, जबकि वो तो पहले ही बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है और उसके साथ साथ देश विदेश में लोग, यहाँ तक कि अमेरिका में भी लोग उसे जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकन रॉयल मैगजीन के एडिटर इन चीफ की स्टूडेंट है। अब तुम बताओ, तुम अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा करती हो? अपने फैमिली के पर्सनल फायदे के लिए तुमने एक बी ग्रेड मॉडल मेरे हाथ में पकड़ा दी, और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया। कविता, मैं कविता के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। डायना, तुम्हें नहीं पता है कल फोटोग्राफी एग्जीबिशन में मुझे कितना बेइज्जत होना पड़ा तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, और तुम पर भरोसा करने की वजह से कितना सुनना पड़ा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम बाहर लोगों के साथ क्या करती हो, पर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कम से कम अपनी साजिशें मुझ पर तो ना आजमाती। कविता, तुम इस तरीके से बैकआउट नहीं कर सकती हो। तुमने लोरी का काम देखा है, उसके बाद उसे कैसे मना कर सकती हो? डायना, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जिस मॉडल को साइन किया है उससे साइन कराने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है और उसने यही शर्त रखी है। वो मॉडल आने वाली है, जाओ जाकर उससे बात कर सकते हो, उसे मना लो। अगर वो तैयार हो जाती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे लोरी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी मॉडल की शर्त पूरी करनी है। डायना ने अपने असिस्टेंट की ओर मुड़कर पूछा, क्या वो आ गई? असिस्टेंट, यस मैम, आ गई हैं। कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये है कौन जिसने मेरी दोस्ती पर भी सवाल खड़े करवा दिए, और इसके लिए डायना ने मेरे मुंह पर कॉन्ट्रैक्ट दे मारा। लोरी, करण और कविता तीनों गुस्से से पागल हो रहे थे और तीनों हॉल के दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि आखिर ये है कौन जिसके लिए सीक्रेट ने एक दिन में खुद का किया हुआ फैसला बदल दिया और अब हर हद तक जाने को तैयार है। लोरी मन ही मन सोच रही थी, क्या मेरी मुसीबतें बढ़ाने के लिए सिया काफी नहीं थी? अभी तो मैंने सिया से पीछा छुड़ाया था और अब यहाँ कौन मेरे पीछे पड़ गया? अभी तीनों अपने मन ही मन सोच ही रही थी, तभी दरवाजे पर आकर कोई खड़ा हुआ। ये सिया थी। ये क्या है? फिर से सिया? लोरी के मन में सबसे पहले सवाल यही आया, फिर से सिया। डायना, मैंने और मेरी कंपनी के लोगों ने बहुत कुछ सोच विचार कर ये तय किया है कि मेरी मैगजीन का फ्रंट कवर सिया ही शूट करेगी, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये स्टार किंग कंपनी की ही मॉडल है। पर तुम लोगों की शक्ल देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम उसके लिए खुश हो और ये तुम्हारी कंपनी की मॉडल है, या सिया को कंपनी से निकाल दिया है। लोरी अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और सिया की ओर मुड़कर कहा, सिया, तुमने कौन सी साजिश की है जो तुमने फ्रंट कवर मुझसे चुरा लिया? ये फ्रंट कवर मेरा था। सिया, क्या तुम्हारा फ्रंट कवर? ये कब हुआ? कवर तुम्हारा कब से हो गया था? मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम मेरी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके स्टेज शेयर करने के बहाने तुम यहाँ पर विदेश तक आ गई, और ये तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि वहाँ इंडिया में तुम्हारा जो स्कैंडल है उस पर से लोगों का ध्यान हट सके, और यहाँ अमेरिका आते ही तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
तुमने हर हाल में मुझसे पीछा छुड़ाने की हर कोशिश, हर आजमाइश कर ली और उसके बाद भी तुमने क्लाइंट के सामने मुझे नीचा दिखाया, मेरा गलत पोर्टफोलियो बनाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की और उसके बाद तुम ये कह रही हो कि ये कवर तुम्हारा था। नहीं, ये तुम्हारा कभी था ही नहीं। मैंने तो ना ही तुमसे चुराया है और ना ही मैंने कोई साजिश की है। मैंने बस वो आज वापस हासिल किया है जिस पर मेरा हक है और जो सिर्फ मेरा है। तुमने अपने कॉन्टैक्ट का, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके ये हासिल करने की कोशिश की थी, पर मैंने अपनी काबिलियत पर हासिल किया है। मैं तुम्हें या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर कोई मुझे इतना सीधा ना समझना कि वो मुझे कुचल कर निकल जाएगा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। सिया के मुंह से निकला हर शब्द सटीक और साफ था। उसकी आवाज में घमंड नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। सिया का आत्मविश्वास देखकर डायना भी सोचने लगी, कहाँ मैं इसे नहीं समझ रही थी, ये तो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। करण गुस्से में सिया की ओर देखते हुए, सिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि लोरी के लिए ये समय बहुत जरूरी है। टॉप 10 मॉडल का कंपटीशन आने वाला है और उसके लिए हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि एक कंपनी में एक साथ काम करने के लिहाज से इस रुकावट को पार करने में उसकी हमें मदद करनी चाहिए? तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? सिया, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, लोरी की जो भी रुकावट है वो तुम्हारी वजह से है। और रही बात मदद की, तो ये लोरी की परेशानी है, मेरी नहीं। और उसकी मदद करना या ना करना मेरी मर्जी होगी, मेरी मजबूरी नहीं। करण, डायना ने हमें बताया कि अगर तुम चाहोगी तो लोरी इस शूट में हिस्सा ले सकती है। सिया, हाँ, पर क्या तुम मुझे ये बताओगे कि मैं ऐसा क्यों चाहूँ? क्यों? कविता है ना, यहाँ पर कविता की इतनी पहुँच और इतनी पहचान तो है कि वो उसे किसी ढंग की जगह पर काम दिला देगी। जाओ, उसके लिए कोई दूसरी मैगजीन में काम ढूंढ लो। कविता ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, सिया, तुम हद से बाहर जा रही हो। स्टार किंग के लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखकर डायना ने सिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिया, मुझे आधे घंटे में अपना फैसला बता देना कि तुम्हें सोलो शूट करना है या तुम लोरी के साथ शूट करना चाहती हो। मैंने बाहर कुछ बॉडीगार्ड खड़े किए हुए हैं, अगर इनमें से कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो बस आवाज लगा देना। डायना को जाता देखकर सिया ने उसे थैंक यू कहा, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ था जो वो किसी बाहर वाले के सामने नहीं कह सकती थी। डायना के जाते ही कविता ने टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? सिया, तुम लोगों से ऐसे मदद मांगती हो? देखो, मुझे अच्छे से पता है, ना तो तुम्हें मेरी शक्ल देखना पसंद है और ना ही मुझे तुम्हारी। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद तुम मुझसे कोई मदद की उम्मीद कर भी कैसे सकती हो? और उससे बड़ी बात ये है कि मुझे ये इंडस्ट्री का रूल भी अच्छे से पता है कि ताकतवर को और मदद मिलती है और कमजोर को कुचला जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ना तुम्हें मेरी शक्ल पसंद है और ना मुझे तुम्हारी, तो साथ में काम करके क्या फायदा है? कविता गुस्से से तिल मिलाकर रह गई, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो दूसरी कंपनी की मैनेजर है और इस कंपनी में ऑर्गेनाइजर की तरह आकर उसने पहले ही अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। वो खुलकर सामने आकर लोरी की मदद नहीं कर सकती है और उससे भी बड़ी बात ये कि मौके इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। कविता ने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, इस तरीके से हम दोनों नुकसान में रहेंगे। सिया, पर लोरी ने कहा मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट चुराया है। कविता, नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। दरअसल उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सिया ने
लोरी की ओर देखा, जो इस समय उदास, सताई हुई सी लग रही थी, और उसकी ओर देखते हुए कविता से कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर लोरी के साथ काम करने को तैयार हूँ। कविता, बोलो। सिया, आज और अभी स्टार किंग को वादा करना होगा कि आज के बाद आगे से मेरे लिए कोई भी काम वो अपनी मर्जी से नहीं चुनेंगे। अपना काम मैं खुद चुनूंगी, वो भी अपनी शर्तों पर। और जिस काम के लिए मैं मना कर दूंगी उसके लिए मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा। कविता, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करने से तो अच्छा है तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो और अपना खुद का पर्सनल स्टूडियो खोल लो। सिया, ठीक है, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। और रही बात स्टूडियो की, तो जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। तुम फिलहाल ये सोच लो कि तुम्हारे लिए मेरी मर्जी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या लोरी के पास समय कम है। ये कहकर सिया जाने लगी। कविता, रुको, ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी बात तो नहीं मान सकती, पर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि हम आगे से जो भी तुम्हारे लिए काम लेंगे उसमें तुम्हारी मर्जी जानी जाएगी और तुम्हें पता होगा कि हम क्या चुन रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तुम कह रही हो, इस तरीके से तुम किसी भी एरी गैरी कंपनी को उठा लोगी और काम करने लगोगी। इससे हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। कोई भी कंपनी अपने आर्टिस्ट को इस तरह से सर पर नहीं चढ़ा सकती। सिया, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूँ, पर जब मेरे लिए काम डिसाइड होगा उस समय सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद होंगे। करण पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। कविता को लगता था कि सिया जो बोल रही है वो ज्यादा से ज्यादा किस हद तक कर सकती है। आज उसकी बस किस्मत ने उसका साथ दिया है। कविता का मानना तो ये भी था कि एक बार लोरी पॉपुलर हो जाए, लोरी करियर की ऊंचाइयों पर पहुँचे, उसके बाद वो सिया के लिए परेशानियां करके उसे आसानी से अलग कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त कि वो लोरी की सामने से आकर मदद नहीं कर सकती। इसीलिए सिया की बात मानने से ज्यादा अच्छा वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकती है। सिया, हाँ, एक बात और, मेरे हर काम में बिना मतलब लोरी को बीच में नहीं डाला जाएगा। कविता ने मन ही मन सोचा कि तुमने मुझे परेशान करके मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया है। अब ये देखना होगा कि तुम लोरी से बेहतर हो या नहीं। और ये सोचते हुए उसने सिया की ओर देख कर कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। कविता का फैसला सुनकर मीरा सिया से पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई और उसकी ओर देखकर ये सोच रही थी कि वाकई में सिया कितनी क्लियर और कितनी स्ट्रॉन्ग है। बात को इधर उधर घुमाकर पूछने की जगह या फिर इनको बेइज्जत करने की जगह उसने जो किया वो ज्यादा जरूरी है। अब वो आंशिक तौर पर अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद है और अपना काम खुद चुन सकती है। मीरा ये भी सोच रही थी कि सिया को तो किसी मैनेजर या असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर उसके पास में मैं और राशि नहीं भी होंगे तो भी वो अपने लिए सब कुछ कर सकती है। पर फिर भी मीरा का सिया को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है। उसे लगता है कि अभी उसे सिया से बहुत कुछ सीखना बाकी है। सिया दिल से लोरी के साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि एक वक्त पर उसे लोरी की जगह पर खड़ा किया गया था। आज वो सबको ये प्रूफ करना चाहती थी कि वो लोरी की जगह खड़ी हुई थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस लोरी से कमतर है या उसमें लोरी से कम काबिलियत है। और लोगों को एक मौका देना चाहती थी कि वो खुद देख सके कि उसमें और लोरी में ज्यादा काबिल कौन है। दिल ही दिल में वो अच्छे से जानती थी कि लोरी को हराना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसी के साथ दोनों तरफ के लोगों का एक अग्रीमेंट बन गया, जिसके हिसाब से अब स्टार किंग कंपनी डायरेक्टली सिया के लिए कोई काम नहीं देख सकती थी। उसके लिए काम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वोटिंग से सेट किया जाएगा। वहीं बदले में सिया ने लोरी को अपने साथ फोटोशूट में आने के लिए कह दिया था। सिया का डिसीजन जानकर डायना को बहुत आश्चर्य हुआ,
पर उसके डिसीजन से सिया की डायना की नजरों में इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि जो इंसान उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था उसे सिया ने मौका दिया और कंपटीशन की चिंता ना करते हुए अपने साथ काम करने दिया। जैसे ही सिया, लोरी, करण और बाकी सारे लोग सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस से बाहर निकले, तीनों ने सिया को घूर कर देखा। कविता सिया के पास आई और उससे कहा, तुमने आज जो किया है वो ठीक नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम बेवकूफ ज्यादा हो या जरूरत से ज्यादा होशियार हो, क्योंकि जो तुमने किया है वो ज्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है। तुम इस खुशी का मजा ज्यादा दिनों तक ले नहीं पाओगी। सिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब करण का परिवार और सिया आमने सामने एक दूसरे के दुश्मन थे। खैर, सिया को इस दुश्मनी से डर नहीं लगता, क्योंकि अगर वो डरती तो मीटिंग में खुलकर सबके सामने बोलती नहीं। कविता, ठीक है, जो तुम्हें लगता है वो तुमने किया, पर इससे किसी का भी भला नहीं होगा, खास तौर पर तुम्हारा। तुम कहीं नहीं पहुंचोगी। पीछे खड़ी राशि मन ही मन सोच रही थी कि ये कितनी नालायक है, जिसे ये भी नहीं पता कि वो किससे बात कर रही है। सिया अगर कुछ भी नहीं होगी तब भी वो ओबेरॉय इंटरनेशनल की मालिक द ग्रेट राजवीर ओबेरॉय की पत्नी है। तभी पीछे से आकर डायना ने कहा, मुझे तुम्हारे डिसीजन ने आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम लोरी को मौका दोगी। खैर, मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। करण, सिया, मुझे अब तक तुम्हारे लिए कभी कभी बुरा भी लगता था और तुम्हारे साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त मेरे ध्यान में अभी तक जिंदा था, पर आज से ज्यादा नफरत न मैंने तुमसे कभी की है और न कभी मैं तुमसे करूँगा। लोरी को बाहों में लेकर करण ने सिया की ओर नफरत भरी नजरों से देखा और वहाँ से जाने लगा। लोरी इस बात से खुश थी कि करण ने पहली बार खुलकर सिया के सामने अपनी नफरत जाहिर की थी और आज के बाद ये भी साबित हो गया था कि अब आगे जाकर करण और सिया कभी भी साथ नहीं होंगे। सिया, मुझे तो लगा था मेरी नजरों में नफरत और घिन जो तुम्हारे लिए है वो तुम बहुत पहले देख चुके होगे। सिया की सीधी सपाट बात सुनकर मीरा और राशि हंसे बिना नहीं रह पाए और दोनों करण के मुंह पर ही हंस पड़े। तीनों वहाँ से बिना पीछे मुड़े जाकर अपनी कार में बैठ गए। राशि, आज का दिन कितना अच्छा था। कविता की तो शक्ल देखने लायक थी। मेरा फोटो खींचने का मन कर रहा था। मीरा, ये सब तुम्हारा प्लान था ना, ताकि तुम अपनी बात रख सको कि अपने काम तुम खुद चुनोगी। सिया, प्लान नहीं भी होता तो भी मुझे ये करना पड़ता, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये लोग मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहते। ये कहते हुए कि सिया नए कॉन्ट्रैक्ट को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, पर तभी उसे समझ आया कि इन कानूनी बातों में वो बहुत अच्छी नहीं है। ये चीजें शायद राजवीर ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। आज की जीत के बाद सिया के लिए अगला पायदान क्या जीत लाएगा या फिर नई चुनौती, जानेंगे अगले भाग में।